नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बेसिक सिलाई में सीखेंगे 6 कलियों वाला पेटीकोट बनाना। तो इस पेटीकोट की लंबाई है 34 इंच और कमर है 36 इंच। तो कमर में हमें क्या है ना, लूजिंग देनी पड़ती है। अगर आप हिप का नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग नहीं देना है, और यदि आप कमर का नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग देनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कमर का नाप लिया है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लूजिंग दी है। तो 36 इंच कमर है, उसमें हमने 3 जोड़ दिया तो हो गया यहाँ पर 39 इंच। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ये जो फार्मूला बनाया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो 39 इंच में हमने 6 प्लस किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 45 इंच। 39 प्लस 6, 39 और 6, 45 हो गया। तो 45 को हमने 6 से भाग कर लिया, तो 6 से भाग करने पर हमें मिला यहाँ पर 7.5 इंच। फिर हमने 7.5 को 2 से भाग कर लिया तो हमें मिला यहाँ पर 3.25 इंच। तो यहाँ पर हम कपड़े पर इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। तो मेरे पास में यहाँ कपड़ा थोड़ा सा कम है, 2 मीटर से थोड़ा कम है तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई है थोड़ी कम है। तो मैं आपको एक खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने ये बेल्ट कट कर लिया है। बेल्ट की चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है और कमर के हिसाब से इसकी लंबाई है, कमर से ये 1.5 इंच बड़ा है। जैसे 39 इंच हमें यहाँ पर कमर मिल रही है तो ये 40 इंच है। चौंतीस इंच इसकी लंबाई नहीं मिल रही है, 33 इंच है। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसे हम बाद में खोल लेंगे। तो ये जो बंद वाली साइड है ये मेरे तरफ है, इसको अच्छी तरह से बिछा लेना है। तो ये पूरी जो ये हमारा 4 फोल्ड में है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमारा खुला हुआ है और बंद साइड इस तरफ में है। तो जो बंद साइड में है, जो हमें कम मिला हुआ है ये 3.25 इंच, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरफ भी लगा सकते हैं या इस तरफ भी लगा सकते हैं। और जो हमें यहाँ पर 7.5 इंच मिला है ये इसके ठीक विपरीत में लगाएंगे, दूसरी तरफ। आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी। अगर आप ये जो छोटा वाला 3.25 इंच हमें मिला है ये इधर लगाएंगे तो हम 7.5 इंच का निशान इस तरफ में लगाएंगे। ये जैसे कि मैं 3.25 इंच का निशान इधर में लगा रही हूँ, ये हो गया यहाँ पर 3.25 इंच का निशान। ये हमारी जो लंबाई है ना पूरी है, 35 इंच लंबाई है। तो जैसे कि यहाँ पर 34 इंच लंबाई है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। वो किस लिए रखना होता है मैं आगे में आपको बता दूंगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये 3.25 इंच का निशान लगाया तो यहाँ पर मैं लूंगी यहाँ 7.5 इंच, और हमें इस तरह से इन निशानों को मिलाना है। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे भी मैं यहाँ से खोल लेती हूँ।
ये हो गए हमारे 6 पार्ट हो गए यहाँ पर, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि ये कमर की तरफ कमर लाना है। तो ये हो गया हमारा कमर और इधर में ये हो गया, तो बस इसे इस तरह से पलटना है। लेकिन हमें सिलाई यहाँ से नहीं लगानी है, ये ओरेब में कटा है और ये भी ओरेब में कटा है, तो इस ओरेब के साथ में ये इस तरह से सिलाई होगा। हम इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे। तो ये जो कोने निकले हैं, मैंने पहले ही कहा था कि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये जो कोने निकले हुए हैं, इन कोनों को ठीक करने के लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये जो कोने निकले हैं इसे समान करेंगे हम। इसे भी तो ये जो हमने छोटा निशान लगाया था 4.25 इंच का, तो इसे हम रखेंगे इस तरह से बीच में। यहाँ से ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये 2 कलियां रखेंगे हम इस तरफ, और 2 कलियां हम रखेंगे इस तरफ। और ये है हमारा बेल्ट। तो ऐसे भी बहुत सारा घेरा हमें मिल गया है यहाँ पर। तो यदि आपको सिलाई करते समय याद नहीं रहता, जो नए लोग होते हैं अक्सर भूल जाते हैं, ओरे के साथ में भी ओरे भी जोड़ देते हैं, तो आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। आप जो भी पसंद करते हैं जैसा भी निशान, तो मैंने यहाँ पर प्लस निशान कर लगाया है, प्लस के प्लस पे प्लस योग चिन्ह का निशान लगा दिया यहाँ पर। तो आप भी इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपको भी अच्छी तरह से याद रहेगा कि कौन सा पार्ट किसके साथ में जोड़ना है। इस तरह से आप भी यहाँ पर निशान लगाकर रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पेटीकोट की कटिंग। तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से हम स्टिच करेंगे इसको, यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे और ये बेल्ट कमर की तरफ लगाएंगे। और ये जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इससे हम अपना रस्सी बना सकते हैं इससे।